इंडिया के लिए इस वक्त तो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। इंडिया क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन अभी जिस तरह रोहित के और विराट के जाने के बाद उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। कोई भी डाउनफॉल नजर नहीं आया। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही सिस्टम की कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, मतलब हम लोग सब कल से हम लोग देख रहे हैं पोस्ट वगैरह। जायसवाल सच अ राइजिंग स्टार, उनकी बड़ी स्ट्रगल्स थी, टेंट में रहते थे, एंड यू नो नाउ ही वाज जस्ट टू गुड। एंड कितनी अच्छी बात है कि इंडिया में ये इनको स्टार्स इस तरह आ रहे हैं ग्रूम होके। खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए कि जब 2 बड़ी टीमें खेल रही है। जायसवाल तो पता नहीं क्या चीज है कि जहां खेलता वहां सेंचुरी मार देता है। इतना यंग लड़का है, मार मार के दुम्बा बना दिया। जायसवाल वाज इन ऑसम फॉर्म, ऑसम मूड। माय गॉड, व्हाट अ क्लीन इट। जायसवाल यू ब्यूटी यार, चक दे फटे नब दे गिली भाईजान, ब्रिलियंट साहस, ब्रिलियंट साहस। हाथ में वो बॉल है, फेंके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कि जायसवाल कुछ बड़ी चीज है, कोई आम नहीं है। और ओपोनेंट चेक करें, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऐसी टीमों के खिलाफ इतने बड़े रन। और ये एक सीधी सी बात है कि जब आप एक पूरे प्रोसेस से होके आते हैं। मैं देख रहा था कि यशस्वी जायसवाल वो जिस तरह सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे थे, पता लग रहा था कि कितना ज्यादा कंट्रोल है जायसवाल का। जस्ट मेलो ठेलों में, मैं मेलो ठेले कहता हूँ, जो लीग्स होती हैं उसके अंदर धुआंधार बैटिंग की और उसके बाद प्लेयर बन के आते हैं उसमें, और जो प्रोसेस से बन के आते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने। भाई ये इंडिया में टैलेंट कहां से आ रहा है यार? जायसवाल ने एक और 100 लगा दिया। भाई इस बंदे के लिए 100 लगाना तो कोई मामूली बात है, आम सी बात है, जैसे 10-15 रन हो यार। 2 साल हो गए जायसवाल को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, और उस बंदे ने 7 सेंचुरियां लगा दी हैं ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में, और 2 डबल 100 हैं, 2 डबल 100। अगर पाकिस्तान के प्रीमियम बैट्समैन की बात करें, बाबर आजम की, उसकी कितनी 9 सेंचुरियां टेस्ट में, कोई 8-9 साल हो गए हैं उसको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, और जायसवाल की 7। बाबर का डबल 100 भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बाबर बुरा प्लेयर है भाई, हमारे लिए बाबर किंग है, हमारा पाकिस्तान का किंग है भाई, वो हमारे लिए अच्छा करता है। लेकिन यार इंडिया का यंगस्टर भाई वो इतना अच्छा कर रहा है भाई, टैलेंट है भाई, मानना पड़ेगा यार। हमारा सहम अयूब को देख लो, वो फलाप जा रहा है, और इंडिया के उस सुदर्शन वो 50 पे 50। और आज रूल्स बदल गए हैं। मतलब लास्ट टाइम अराउंड केएल राहुल या लीड अप ले रहे थे, चार्ज ले रहे थे, सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे। एक ही दफा इंडिया ने बैटिंग की थी, 448 रन बनाए थे, और वेस्ट इंडीज 2 दफा भी अटेम्प्ट करके रन्स नाकाफी थे, वो इंडिया के एक ही स्कोर के करीब नहीं पहुंच सका था। तब भी 108 रन से 140 रन से इंडिया को यहाँ विक्ट्री हासिल हुई थी। सो बहुत फर्क था, और वो फर्क सेकंड टेस्ट मैच में भी वाजे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज और इंडिया दोनों टेस्ट टीमें हैं कहने को, लेकिन इंडिया की डेप्थ बहुत क्रेजी है भाई, बहुत आगे। हमने पिछले हफ्ते भी यही सारी बातें की हैं, वो बातें रिपीट में करना मेरे ख्याल से अजीब सी लगेंगी, क्योंकि अलग टेस्ट मैच को एक अलग सर्कमस्टांसेस से देखना चाहिए, और नजर भी यही आपको कहती है कि इस टेस्ट मैच में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हो रहा, वही हो रहा है जहां से लास्ट टाइम अराउंड छोड़ा था। 448 रन जब इंडिया ने किए थे, सो ये लग ये रहा था कि वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर है, इनसे ना हो पाएगा। और आज भी हालांकि केएल राहुल की एक मैं गलती अगर वो निकाल दूं, जो कि जज्बाती हो गया मुझे लगा, क्योंकि शुरू का जो फेस था ना काफी काम एंड क्वाइट था। क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज को देखें, उनके जो पेसर्स ने, दे गॉट सम मोमेंटम गोइंग ऑन विद द न्यू बॉल, क्योंकि विकेट बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बैलेंस विकेट है, जिस विकेट के ऊपर बल्लेबाज कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ बैटिंग करेंगे, रन मिल सकते हैं, और साथ में 2 वे ऑफ द विकेट है। एक तरफा जो विकेट है उसके ऊपर आपको घास दिख रही है, जो कि इन क्रैक्स को होल्ड अप करके रखेगी। 1-2 दिन के अंदर ये क्रैक्स भी आपको वाज़े तौर पे नजर आएंगे, और हाफ ऑफ द विकेट ऑलरेडी बहुत ड्राई है। आपने देखा ये जो केएल वाला बॉल था, ये पड़ के इसको ग्रिप जरूर मिला, लेकिन केएल की गलती थी उसके अंदर। केएल शुड हैव
बीन मोर पेशेंट अबाउट इट, लेकिन लगता है पेशेंस रन आउट हो गया था, क्योंकि अगर आप आज पूरे पहले सेशन का कॉन्ट्रास्ट देखें तो अर्ली ऑन जो पेसर्स थे उनको काफी ज्यादा यहाँ क्या कहते हैं अपनी अपनी जो बॉलिंग थी उसमें स्ट्रेंथ मिली। और पहला फेज भी अगर आप देखें जो 12 ओवर का था, पहली ड्रिंक ब्रेक से पहले वो 29 रन सिर्फ इंडिया ने जोड़े थे और बड़े कॉशियस आगाज था केएल का और यशस्वी का। देवर बीइंग वेरी वॉचफुल कि चलो इंतजार करते हैं ये फेज जब निकलता है सेकंड हाफ ऑफ द आवर के अंदर हम यहाँ स्मैश अराउंड करना शुरू करेंगे। और एग्जैक्टली वैसे ही होना शुरू हुआ कि वंस पेसर्स आउट हुए, स्पिनर्स आए, दे ट्राई टू मेक द मोस्ट अगेंस्ट देम, लेकिन केएल वहां थोड़ा सा जज्बाती हो गया। 5 चौके 1 छक्का मारने के बाद उसने बोला भाई साहब आज तो खुन्ने खोल दूंगा, आज तो सेंचुरी एक और होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कभी कभार पेशेंस को काबू रखना ही सारा खेल होता है, इसलिए तो क्रिकेट को, इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। बट इन शॉर्ट केएल राहुल हैज स्कोर्ड 38 एंड इट हैज ओपन एन अपॉर्चुनिटी फॉर साई सुदर्शन एंड अदर बैटर्स टू कम के आइए और अपने रन्स लगाइए, क्योंकि बैटिंग बहुत है भाई साहब इंडिया के पास। यहाँ अभी आपको कोई परेशानी और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो यशस्वी जायसवाल 78 पे 40 रन बना के बैठा हुआ है एंड ही इज अनबीटन राइट नाउ। साई सुदर्शन को एक मोमेंटम और एक फाउंडेशन बिल्टअप होती हुई नजर आ गई है, यानी 36 बॉलों में 16 रन। हाँ आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि केएल राहुल विल बी कटेड हियर कि नहीं यार ये मौका था यार, रन हो सकते थे, बिला वजह में थ्रो अप करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन गल्फ बहुत ज्यादा है यार, गल्फ बहुत ज्यादा है। लेकिन चले शुक्र है कि आज पहले टेस्ट मैच के पहले दिन, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के आगाज के ऊपर कुछ क्राउड पीछे रैली बिहाइंड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं क्राउड को भी यहाँ कसूरवार नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज कोई मुकाबला ही नहीं पोस्ट करता ना, तो फिर वो वन साइड हैमरिंग हो जाती है। तो वो जो वन साइड क्रिकेट वाले फैंस है ना, वो सारे आएंगे और सारे चीयर अप करेंगे कि चलो एक ही दफा बैटिंग करो, इतना लंबा टोटल लगाओ और एक ही दफा के अंदर आप वेस्ट इंडीज की 20 विकेट लो और कहानी मुकाओ और मूव ऑन करो ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तरफ जहां हर कोई एक्साइटेड और एंटिसिपेटेड है वो वाले मैचेस देखने को। और वेस्ट इंडीज देखो यार मतलब यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा ना कि कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया, जाने दो बस। आपकी नजरें अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया T20 और ओडीआई सीरीज है सर, वो दरी नजरें सबने जमाई रखी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द ये रिएक्शन। तो दोस्तों व्हाट अ नोक भाई यशस्वी जायसवाल, जिस तरह की डेंसिटी दिखाई है यशस्वी जायसवाल ने, लाजवाब है। इतने कम उम्र में इतने शतक लगा दिए हैं यशस्वी जायसवाल ने, 7वां शतक लगा दिया है अपने करियर का और अभी भी नॉट आउट है। जिस तरह की बैटिंग यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं लाजवाब है। एक तरह से वेस्ट इंडीज को एक तरह से नजर ही नहीं आया कि वो एक तरह से इंडिया के साथ खेलने के लिए, ऐसा नजर आ रहा है कि वो किसी छोटी टीम के साथ खेलने के लिए आए। चलो यार खेलने, मैच जीता तो जीता, नहीं जीता तो नहीं जीता, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, इंटेंस उनके अंदर दिख ही नहीं रहा कि विकेट लेना है। जिस तरह की भारतीय टीम बैटिंग कर रही है, खासकर यशस्वी जायसवाल, अब केएल राहुल का वो बॉल देखा आपने, जिस तरह से केएल राहुल आउट हुए, एक तरह से बहुत ही शानदार डिलीवरी थी। अगर वो रुके होते तो वो भी अभी तक शतक लगा चुके हैं। बहरहाल अगर बात करें तो अभी जो साई सुदर्शन है उन्होंने भी 50 का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन जो नॉक खेली है आज यशस्वी जायसवाल ने, बता दिया है कि बड़े बड़े टीमों के खिलाफ जाके उन्होंने खेला, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, इंग्लैंड के अंदर भी लगा चुके हैं, बड़े बड़े शतक लगा चुके हैं। और इसी के बदौलत आज यशस्वी जायसवाल वो मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि बड़े बड़े धुरंधर बॉलर भी उनके आगे हार कांपते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यशस्वी जायसवाल जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, एक तरह से डोमिनेट कर रहे हैं पूरी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, और जिस तरह की बैटिंग करते हैं यशस्वी जायसवाल वो पूरी दुनिया के विख्यात हैं। और मिचेल स्टार्क ने सही कहा था कि ऐसे बॉलर, ऐसे बैट्समैन हैं कि दुनिया में बहुत नाम आगे कमाएंगे। उसके बाद से वो वाकया तो आपको नजर आ रहा होगा मिचेल स्टार्क का, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये दुनिया का बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, क्योंकि उन्होंने उनकी बॉलर पे कहा था यू आर कमिंग टू स्लो ब्रो, मतलब तुम बहुत धीमा आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और तभी से उन्होंने, पैट कमिंस ने कहा था कि ये दुनिया के बहुत लंबे तक क्रिकेट खेल सकते हैं, और जिस तरह की उनकी इंटेंसिटी दिखती है क्रिकेट के प्रति वो लाजवाब है।